Hello viewers, this is Iqbal Khan Advocate and I am here from Iqbal International Law Services. आज का हमारा जो टॉपिक है on which we are here with you for delivering a legal lecture. आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज कि डिसोल्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज को किस तरीके से डिसॉल्व किया जा सकता है, हाउ द क्रिश्चियन मैरिज कैन बी डिसॉल्व. दिस इज टुडे टॉपिक कि क्रिश्चियन मैरिज की डिसोल्यूशन कैसे होती है. देखिए सेक्शन 10 है डिवोर्स एक्ट का 1869 का, सेक्शन 10 ऑफ द क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869. उसके तहत सेक्शन 10 के साथ कोई भी पार्टी चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है वो शादी को डिसॉल्व करा सकते हैं. दे कैन डिसॉल्व देयर मैरिज आइदर हस्बैंड और वाइफ. कोई भी देखिए क्रिश्चियन डिसोल्यूशन मैरिज हमेशा जुडिशियल होती है, कोर्ट के थ्रू होती है. चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, अगर वो चाहते हैं कि हम शादी कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो उनको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा. हस्बैंड भी फाइल कर सकता है और वाइफ भी केस फाइल कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, शादी को ख़त्म करने के लिए, शादी की तरखीस करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है कि शादी के बाद दूसरी पार्टी एडल्ट्री की है. देखिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या तो ये है कि वो ये कह सकता है कि दूसरी पार्टी ने एडल्ट्री की इसलिए हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में आया. अब उसमें देखिए कौन से दूसरे ग्राउंड्स है जिसकी बेस पर शादी को डिसॉल्व कराया जा सकता है क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट के तहत. उसमें यह है कि पहली बात यह है कि अगर एक पार्टी ने मज़हब तब्दील कर दिया हो, एक पार्टी ने अगर क्रिश्चियनिटी मज़हब को छोड़ के कोई और मज़हब अख्तियार कर दिया हो तो उस सूरत में भी शादी डिसॉल्व कराई जा सकती है. दूसरा ग्राउंड यह है कि किसी पार्टी ने पोलीगेमी कर ली हो, दूसरी शादी कर ली हो. क्रिश्चियन में दूसरी शादी इज नॉट अलाउड हस्बैंड एंड वाइफ. तो उस सूरत में भी कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है कि उसकी शादी को डिसॉल्व किया जाए क्योंकि दूसरी पार्टी ने दूसरी शादी कर ली है. और इसके अलावा दूसरा ग्राउंड है गिल्टी ऑफ इंसेस्टियस एडल्ट्री कि खूनी रिश्ते से, महरम रिश्ते से जो इसने दूसरी पार्टी ने हरामकारी की है, जिनाकारी की है किसी खूनी रिश्ते के साथ, जो इंसेस्टियस एडल्ट्री जिसको कहा जाती है वो सरजद की है, तो इस बेस पर भी शादी को डिसॉल्व कराया जा सकता है. या फिर बाईगैमी हो गई विद एडल्ट्री, बाईगैमी विद एडल्ट्री, एक वक्त में दो बीवी या दो शोहर रख लेना. ये इस सूरत में भी अगर उसने ऐसा किया है तो ये भी ग्राउंड है कि शादी को क्रिश्चियन शादी को डिसॉल्व कराया जा सकता है. और इसके अलावा रेप है और सोडोमी है और बेस्टियलिटी है, उसने किसी के साथ दरिंदगी की है, रेप किया है. और इसके अलावा और ग्राउंड ये है कि एडल्ट कपल जो है वो डिसल्टेड फ्रॉम दी 2 ईयर एडल्ट्री की है और उसके बाद वो कपल जो है वो डिसल्टेड हो गया है, 2 साल से कहीं चला गया है, एक पार्टी दूसरी पार्टी गायब है, दूर है, और इस बेस पर भी जी क्रिश्चियन मैरिज को डिसॉल्व कराया जा सकता है. अब सेक्शन 11 कहता है कि अगर एडल्ट्री ग्राउंड पर हमने केस फाइल किया है तो जो एडल्टर है, सेक्शन 11 डिवोर्स एक्ट का कहता है कि उस एडल्टर को भी कोरेस्पॉन्डेंट बनाया जाएगा, उसको भी पार्टी बनाया जाएगा, चाहे वो खातून है या फिर मर्द है, कि इसके साथ दूसरी पार्टी ने इसके साथ एडल्ट्री की है तो इसलिए उसको भी पार्टी बनाया जाएगा. और कि नाम देना ज़रूरी है, मगर 3 ऐसी सूरतें हैं कि नाम से मुस्तस्ना करा दे. अदरवाइज अगर हम एलिगेशन लगाते हैं कि उसने एडल्ट्री की है तो ऑफकोर्स हमें वो नाम देना होगा, उसका एड्रेस देना होगा कि फला मर्द के साथ या फला औरत के साथ एडल्ट्री हुई है. और 3 सूरतें उस सूरत में हमें एग्जम्पशन मिल सकती है कि हम नाम नहीं दे सकते. पहली बात यह है कि वो जो प्रोस्टिट्यूट है वो एक प्रोस्टिट्यूट है तो उसका नाम हम नहीं दे सकते. दूसरी सूरत ये है कि हमने बहुत कोशिश की कि उसको नाम को ट्रेस आउट कर सकते हैं मगर हमें नाम नहीं मिल सका. तीसरी सूरत में वो जो मर्द है या औरत है जिसके साथ एडल्ट्री उसने की है वो डेड हो गया, उसकी डेथ हो गई. तो उन 3 सूरतों में हमें एग्जम्पशन मिल सकते हैं. अदरवाइज अगर हम ग्राउंड लेते हैं एडल्ट्री की तो ऑफ कोर्स हमें उस एडल्टर का नाम, पता, एड्रेस देना होगा. ये तरीकेकार है क्रिश्चियन मैरिज की डिसोल्यूशन का कि हाउ क्रिश्चियन मैरिज इज डिसॉल्व. ये तो हमारा आज का टॉपिक. इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ वक्त फिर हाजिर होंगे. तब तक इजाजत दीजिए. अपना और अपने गिरदोनों का बहुत ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.